हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, तो उस केस में रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर आपने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। एक टॉपिक इसमें आपने क्या करना है, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है और जिसको आपने अल्फा से रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो टॉपिक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन मेटेलिक कंडक्टर। देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन ध्यान से। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन मेटेलिक कंडक्टर। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, बट मतलब डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, हैंस डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। कंडक्टर्स के बारे में हमने अब पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। अगर आपने लास्ट वाले टॉपिक अगर आपने देखे हैं अच्छे से, तो आपको पता है कि कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स में आपको पता है कि फ्रीली जो नंबर ऑफ फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल फ्रीली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर। तो उस केस में आपको पता है कि कंडक्टर्स के अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब तक अगर आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस हैं वो आपस में क्या करते रहेंगे, कोलिजन करते रहेंगे। तो नेट वेलोसिटी क्या आती थी, 0 आती थी। लेकिन अब ये जो केस है, ये अब टेम्परेचर वाला केस आप स्टडी कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मतलब वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। और उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनका फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर्स के अंदर। इन अदर वर्ड्स हम ये भी बता सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा मेटेलिक कंडक्टर का वो इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज और टेम्परेचर, और डिक्रीज होगा विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर इसका जो हम डेरिवेशंस हम करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई कंडक्टर है, ये हमने R1 रेजिस्टेंस लिया है, ये इनिशियल R1 क्या है आपके पास, इनिशियल रेजिस्टेंस है जो किसी कंडक्टर का है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रही हूं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T1 डिग्री सेल्सियस। ये कोई टेम्परेचर रेंज है जिस पर ये रेजिस्टेंस है आपका, किसके, उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R1। कितना भी ओम हो सकता है ना, कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 50 ओम्स ले रही हूँ आपको ऐसे समझाने के लिए। फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो जो रेजिस्टेंस है वो R2 में कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास आ गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T2 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर होगा T2 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी T1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया किसी कंडक्टर में। तो कितना होगा इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, ये आपके पास आ जाएगा। अब मान लो इनिशियल हमारा 50 ओम था, फाइनल हमारा 100 ओम हो गया आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस वही आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1। ये जो R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो इनिशियल आपने रेजिस्टेंस लिया था उसके। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वैल्यू, इनिशियल रेजिस्टेंस। और ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस।
T2 माइनस T1। यहाँ से हमने इसको कंबाइन करके लिख देना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 और T2 माइनस T1, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और R2 माइनस R1 यहाँ से आपने इक्वल टू, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट करना है, R1 T2 माइनस T1। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और ये अल्फा है। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही बन रहा है। चलो इसको देख लेंगे आप। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है उसको भी हमने अल्फा से ही रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। तो ये आपके पास आ जाएगी अल्फा की वैल्यू यहाँ से। तो ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ये है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपके पास अल्फा है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस। R2 माइनस R1 क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। R1 क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और यहाँ से आप इसके यूनिट भी लिख सकते हैं। SI यूनिट क्या होंगे अल्फा के? रेजिस्टेंस के यूनिट ओम लेंगे। नीचे R1 ये भी रेजिस्टेंस है, इसके भी ओम आ जाएंगे। टेम्परेचर के केल्विन आ जाएंगे, तो इसके पर केल्विन, ये इसके यूनिट आ गए हमारे पास। तो यहाँ से फिर आपने कितना इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस में, देखो यहाँ से जैसे ये R2 माइनस R1 आपने लिया था, ये अल्फा R1 है और T2 माइनस T1। तो ये R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपने R2 की वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक है, ये आपने वैल्यू निकाल दी है। और सबसे पहले जो फर्स्ट हमने जो केस करना है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास ये है अल्फा आपने ये निकाल दिया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। ये आपने एक वैल्यू निकाल दी है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की। अब जो फर्स्ट जो केस है वो ये है कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कब को किसके लिए होगी? ये होगी फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए। मेटेलिक कंडक्टर के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब R2 इंक्रीज हो जाएगा R1 से, फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस से। जब आप क्या करोगे, दैट इज देयर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस केस में R2 जो फाइनल जो रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो वो केस किसके लिए होगा? कंडक्टर्स के केस में। तो कंडक्टर के केस में जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। सेकंड केस, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ जाएगी किसके लिए आ जाएगी? फॉर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स। तो इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। R2 की वैल्यू कम आ जाएगी R1 से, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आएगी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के केस में। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो ज़्यादा रहेगा और फाइनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। R2 की वैल्यू कम आएगी, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और थर्ड जो केस होगा, अल्फा की वैल्यू होगी वेरी वेरी स्मॉल।
अगर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होगी टेम्परेचर कोफिशिएंट की, वो किसके लिए होगी, जो आप जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जैसे एलॉयज होते हैं आपके पास, एलॉयज, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, उस केस में क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल। जो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप इंक्रीज भी कर रहे हो टेम्परेचर, डिक्रीज भी कर रहे हो, तो ज़्यादा उनमें क्या नहीं होगा, रेजिस्टेंस में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, एलॉयज के केस में तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, बहुत ही स्मॉल रहेगी। ठीक है, उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डज नॉट चेंज विद, रेजिस्टेंस यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं होगा विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो यहाँ से आप ये निकाल लोगे अलग अलग केस के लिए। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पर किया था टॉपिक की, पहले तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन मेटेलिक कंडक्टर्स, कि कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो या घटाते हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर and hence define temperature coefficient of resistance and what is the unit of temperature coefficient of resistance। तो मैंने आपको बता दिया कि जो टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होगा उसको आप अल्फा से डिनोट करोगे, अल्फा से डिनोट करोगे। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द मेटेलिक कंडक्टर्स। अब हमें पता ही है कि जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, वहाँ पर पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो ये पूरा केस आपने कंडक्टर्स का आपने पूरा स्टडी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया कंडक्टर्स के केस में तो फिर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर्स के अंदर वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, जल्दी जल्दी वो मूव करना स्टार्ट हो गए, तो उसकी वजह से कोलिजन स्टार्ट हो गया। पॉजिटिव आयंस, जो आयंस थे कंडक्टर्स के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जल्दी जल्दी मोर फ्रिक्वेंटली कोलिजन स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका जो अपोज था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये भी आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कि अगर किसी मेटेलिक कंडक्टर में अगर आप उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये आपने पूरा यहाँ पर केस स्टडी किया कि मान लो R1 मान लो किसी कंडक्टर की इनिशियल रेजिस्टेंस था और अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उस केस में जो रेजिस्टेंस था वो R2 में कन्वर्ट हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस में वो आपके पास वैल्यू आ गई R2 माइनस R1। और जो इंक्रीज इन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पहले इनिशियल रेजिस्टेंस के और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस जो भी आपने लिया था, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू आपने निकालनी थी। अल्फा क्या है आपके पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का, और यहाँ से आपने निकाल दिया। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो कंडक्टर का केस होगा कि उस केस में क्या होगा, जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इनिशियल रेजिस्टेंस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया विद राइज इन टेम्परेचर। मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या हुआ, अपोजिट हुआ। रेजिस्टेंस की वैल्यू, फाइनल रेजिस्टेंस कम हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो वहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी R1 से। और अगर एलॉय का केस आप स्टडी करोगे, जैसे जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मैंगनीन का एग्जांपल लिया है आपने, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो
चेंज नहीं होगा। अगर आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, डिक्रीज कर रहे हो ज़्यादा, उसको मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो ये आपने करना है। इस टॉपिक को बहुत इजी टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है कई बार कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालो किसी मेटेलिक कंडक्टर्स का, तो उसके इसमें आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए।